क्वेश्चन इसको याद रखो। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा वो भी बहुत आसान है, असल थोड़ी सी टेक्निकल है, थर्ड थोड़ी सी ज्यादा नहीं। तो मैं आपको ना अभी पढ़ाता हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जरा देखिए मोबाइल के फ्रेम में आ रहा है? नहीं सर जी वो इसका नहीं आ रहा। ये सेकंड वाला? वे ना ही ना जी सेकंड वाला थोड़ा सा हिस्सा नहीं आ रहा। नीचे लिख लेते हैं। आप ठीक है। चलिए अब हमने पढ़ना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ना है? तो बड़ी तवज्जो से आपने ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। मैं ना पहले आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपने बड़ी बात की है, सीखनी है बात। आप मुझे बताएं यहाँ स्पीड वी आई है, यहाँ स्पीड वी एफ है, यहाँ पे कम थी यहाँ बढ़ गई। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक स्पीड ज्यादा हुई है कम हुई है? ये वाला पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ तक स्पीड ज्यादा हुई है। क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक गेन इन स्पीड हुआ है? क्या हुआ है? गेन इन स्पीड। अच्छा अब यहाँ पर ये स्पीड है ना, डी उनको अगर मल्टीप्लाई करा दो तो vf माइनस vi किसके बराबर आएगा? यानी जो स्पीड में गेन आ रहा है वो किसके बराबर है? तो गेन इन स्पीड किसके बराबर होगा? ये समझ में आ गई बात? चलिए अब ना यहाँ पर बड़े गौर से आपने बात समझनी है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा अब ना जरा समझना, ये ग्राफ कौन सा है? स्पीड टाइम। कौन सा ग्राफ है? स्पीड टाइम। इधर देखो जरा, ये ग्राफ है, ये ग्राफ बना हुआ है ना। याद रखना स्पीड टाइम ग्राफ में, स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे के एरिया जो है ना वो आपको डिस्टेंस देता है। ग्राफ के नीचे का एरिया आपको क्या देता है? डिस्टेंस। अगर आप ये नीचे वाला एरिया कैलकुलेट कर लें तो आप बता सकते हैं कितना फासला कवर हुआ है। अब मतलब मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये वाला एरिया चाहिए और ये भी तो उसके नीचे ही है, तो ये वाला एरिया भी चाहिए। आप देखो कुल मिला के कितनी शेप्स हैं? एक ट्रायंगल और एक क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने टोटल डिस्टेंस ढूंढना है, क्या ढूंढना है? उसके लिए आपको चाहिए ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैंने आपको भी क्या बात बताई है कि ग्राफ के नीचे का एरिया आपको क्या देता है? डिस्टेंस। अगर मैंने एरिया कैलकुलेट करना तो ट्रायंगल का भी चाहिए और रेक्टेंगल का भी चाहिए। तो मुझे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, उसको मैं जमा करूंगा एरिया ऑफ, और जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आ गया बात? अब सबसे पहले फिर मुझे क्या फाइंड करना चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए बेटा अब आपने ना बड़े गौर से मेरी बात समझनी है। ये जो ट्रायंगल का एरिया होता है ना, इसका एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका फार्मूला याद रखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय। मेरी बात समझ रही है? अब मेरी बात बड़े गौर से सुनना। ये ट्रायंगल है, ये इसकी बेस है और ये इसकी हाइट। ये इसकी बेस और ये उसकी क्या है? बेस देखो AC है और हाइट क्या है? BC। तो यहाँ पर एरिया जो मेरे पास है वो आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस। बेस क्या है? ये AC। हाइट क्या है? BC। अब यहाँ देखो 1/2, ये AC है, AC इसके बराबर है और वो किसके बराबर है? AC की जगह क्या आएगा? BC की जगह 80 आएगा। कैसे? ये BC है, BC गेन इन स्पीड है और गेन इन स्पीड क्या आएगा? 80। तो BC की जगह क्या आएगा? 80। T से मल्टीप्लाई हुआ तो T का तो 1/2 AT का स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल का है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा आगे चलते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैंने कहा था ना दो एरियाज फाइंड करने हैं, तभी आपको पता क्या चलेगा? टोटल डिस्टेंस। ठीक है ना? तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं। इसका एंटीना बोला पूरा खोल दो, ज्यादा जोर से खींचना, हाथ में ना आ
से भी हाथ में लेने का वो शौक सर अगर हम इनका मल्टीप्लाई ना करेंगे पहले आपने मल्टीप्लाई नहीं कराया हाँ करो। अच्छा यहाँ देखो, अब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल ढूंढना है। आप लोग रेक्टेंगल का एरिया पढ़ चुके हो। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब एरिया इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये लेंथ है, ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल की लेंथ ये ओडी मल्टीप्लाई विड्थ बोलते हैं चौड़ाई को, तो चौड़ाई क्या है CD ना, ये चौड़ाई है ना CD, और ये क्या है लंबाई OD। एरिया इज इक्वल टू, देखो OD क्या है, CD क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी, तो CD की जगह क्या आएगा VI। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ VIT, इसको मैं लिख दूंगा CD मल्टीप्लाई बाय OD। तो CD होता है VI और OD क्या होता है T। मेरे पास कितने एरियाज आ गए, एक मैंने एरिया ट्रायंगल का ढूंढ लिया और एक मैंने एरिया किसका ढूंढ लिया। पहली इक्वेशन क्या थी, टोटल डिस्टेंस ढूंढने के लिए क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ, तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करते हैं। टोटल डिस्टेंस इसमें जमा कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल जमा एरिया ऑफ, ये फ्रेम में आ रहा है, नहीं सर थोड़ा सा अच्छा भाई यहाँ देखो, बस 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 यहाँ देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी निकालना है, कितना आएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा VIT प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी निकालना है 1/2 का स्क्वायर, और ये टोटल डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किससे जोड़ करते हैं, तो ये आ गई दूसरी इक्वेशन S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहली इक्वेशन ये VF इज इक्वल टू VI प्लस 80, दूसरी इक्वेशन ये S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 का स्क्वायर। नोट्स बना लें।